तो स्वागत है आप सभी का राजपुताना वीडियो में। तो जैसे बुढ़िया माता का मंदिर गोरखपुर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर कुसमी जंगल में स्थित है। यहां जाने के लिए शहर के मोदीपुर चौराहे से ऑटो या जीप जैसे वाहन का सहारा ले सकते हैं। वाहन आपको एयरपोर्ट होते हुए कुसमी जंगल पहुंचाएगी। यहीं पर बुढ़िया माता का मंदिर स्थित है। तो फाइनली हम लोग बुढ़िया माता का स्थान पहुंच चुके हैं। तो चलिए माता जी का कुछ प्रसाद पैक करा लेते हैं और माता जी का पूजा पाठ करने के लिए सामग्री ले लेते हैं। तो यहाँ माता जी का पूजा पाठ करने के लिए सामग्री लेकर के चलिए माता जी का पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सारा सामान ले लेते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद चलिए थोड़ा माता जी का पूजा पाठ करते हैं। तो पूरा सामान ले लिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बुढ़िया माता का पोस्टर लगा है। फिर हम लोग यहाँ पर बुढ़िया माता के गेट पे आ चुके हैं। देखिए श्री श्री बुढ़िया माई प्राचीन मंदिर। तो यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे बुढ़िया माता का दर्शन करने के लिए। तो चलिए माता जी का दर्शन करने के लिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग पूरा प्रसाद लेकर के आ गए हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मन्नत मानता है उनका पूरा मन्नत पूरा हो जाता है। तो इस रास्ते अब बहुत भीड़ है, तो इधर से हम लोग जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर लाइन लगाएंगे तो हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। देखिए कितना भीड़, श्रद्धालु लोग पूरा लाइन लगा है, भारी भीड़ है। तो हम लोग धीरे से बगल के रास्ते शॉर्टकट मार लिए हैं। तो यहाँ से देखिए हम लोग शॉर्टकट रास्ता में घुस गए हैं। तो अंदर हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए बुढ़िया माता का साक्षात दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। जय माता जी। राजपुताना वीडियोग्राफी में स्वागत है। गोरखपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर कुसमी जंगल है। उसी जंगल के बीच में स्थित है बुढ़िया माता का मंदिर। यह मंदिर पूर्वांचल के धरोहरों में शामिल है। इस मंदिर का मान्यता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। बुढ़िया माता मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे हृदय से यहाँ आकर के माता का पूजा करते हैं उसकी कभी भी असमय मौत नहीं होती। माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। बुढ़िया माई मंदिर के बारे में कहा जाता है कि लाठी का सहारा लेकर के चलने वाली एक चमत्कारी वस्त्रधारी वृद्धा के सम्मान में बनाया गया है। मान्यता है कि पहले जंगल के उस क्षेत्र में थारू जाति के लोग रहते थे। वे जंगल में ही 3 पीढ़ी बनाकर के वन देवी की पूजा अर्चना करते थे। थारुओं को अक्सर पीढ़ी के आसपास एक बूढ़ी महिला दिखती थी और जो कुछ पल में ही गायब हो जाती थी। तो चलिए आप सभी को मंदिर का 600 साल पुराना किस्सा बता रहे हैं। जंगल के बीच से गुजरने वाले तुर्रा नाले पर बने काठ के पुल से एक बारात जा रही थी, जिस पर नर्तक भी सवार थी। पुल पार करने से पहले बुढ़िया माई ने नर्तकी से नृत्य करने को कहा, जिस पर बारातियों ने देर होने के बात करते हुए उसका अपहास उड़ाकर के वहां से आगे बढ़ गए। वही बारात में एक शामिल एक जोकर ने नृत्य करके उन्हें दिखा दिया, इसलिए बुढ़िया माई ने उससे आगाह कर दिया पुल पर बारातियों के साथ मत चढ़ना। उसके बाद जैसे ही बारातियों से भरा वाहन पुल पर चढ़ा, वह पुल टूट गया। दूल्हा सहित सभी बारातियों नाले में गिरकर के मर गए। जोकर की बच गई जान, जैसे ही जोकर की जान बची, जोकर ने ये देख कर के बुढ़िया माता के पास आया। तुरंत बुढ़िया माता वहां से गायब हो गई। यह बात जोकर ने पूरे गांव वाले को बताई। तभी से नाले के दोनों तरफ का स्थान बुढ़िया माता के नाम से जाना जाता है। बुढ़िया माई का मंदिर नाले के दोनों तरफ बनाए हैं। इन दोनों मंदिरों के बीच से नाले को नाव से पार किया जाता है। कहा जाता है कि बुढ़िया माता का दर्शन अगर दोनों तरफ ना किए हो तो वहाँ का बुढ़िया माता मंदिर का पुजारी ब्रजेश पांडे यह बात बताया है कि हमें लगभग 25 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर रहकर माता जी का सेवा करते हुए। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और सच्चे मन से अपनी मन्नत मानते हैं, माता रानी उनका मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। और इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया है कि
यहाँ का मुखिया योगी आदित्यनाथ जी भी सीएम बनने के बाद माता जी का दर्शन करने के लिए आ चुके हैं और माना जाता है कि यहाँ का जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका अकाल मृत्यु कभी नहीं होता है।